नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मुख्तार अंसारी से। मुख्तार अंसारी, जिसका सिक्का उत्तर प्रदेश में चलता था, जो बाहुबली नेता है, जिसके ऊपर दर्जनों भर से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज है। लेकिन मुख्तार अंसारी का परिवार उस आपराधिक घटनाओं में लिप्त नहीं है जैसे मुख्तार अंसारी लिप्त है। आज मैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी बहुत अहम जानकारियां आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास कुछ रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का डॉन है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उनके पारिवारिक इतिहास की अगर मैं बात करता हूं तो वो काफी गौरवशाली रहा है। मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा का नाम भी मुख्तार अंसारी था, जिन्होंने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया था। इसके लिए उन्हें महावीर चक्र से भी नवाजा गया था और गाजीपुर का जिला अस्पताल भी उन्हीं के नाम पे है। तो आप अंदाजा लगाइए, आप इस बात को समझिए कि मुख्तार अंसारी एक डॉन बन गया, लेकिन उनका परिवार किस तरह से देश के लिए काम करता रहा है और उन्होंने काम किया है। वहीं मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं और भाई अफजल अंसारी मौजूदा समय में सांसद है। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी गलत राह पर वो निकल पड़े और उन्होंने गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया। गाजीपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी के परिवार का बहुत अच्छा खासा सम्मान है। मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह और भी है कि इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसे शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदानी या किसी बाहुबली की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो हैं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 से 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे। वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेहद ही करीबी माने जाते थे। 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया था, तो उस समय मुख्तार अंसारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। मुख्तार अंसारी का परिवार देश के लिए अच्छा काम किया उन्होंने और उनके भाई सांसद हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी ने जो काम किया, जो गैर कानूनी काम किया, ये अपने आप में बताता है कि मुख्तार अंसारी एक गलत राह पर निकल पड़े, जिसका नुकसान आज मुख्तार अंसारी को उठाना पड़ रहा है। देखिए, नाना जो थे वो अच्छा खासा उनका एक रुतबा था और उन्होंने काम भी किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, नामचीन हस्तियों में से एक थे। नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद ही कम लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाना थे। महावीर चक्र विजेता थे उनके नाना मुख्तार अंसारी के, जिन्होंने 1947 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। मुख्तार अंसारी के चाचा उपराष्ट्रपति हैं, जैसे कि मैंने आपको जानकारी भी दी। अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विवाद रूप से चुना गया था। और इतना ही नहीं, इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनका फैमिली इतिहास है, वो अच्छा खासा राजनीतिक परिवार में है। मुख्तार अंसारी के, अब मैं बेटों की बात कर लेता हूं, तो मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। एक तरफ जहां कई सालों से खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हैं, जिन्होंने इस शानदार विरासत पर पैबंद लगाया।
जिस तरह से इनका खानदान चला आ रहा था, आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनके दोनों बेटे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उनके नाना, उन्होंने बाकायदा भारतीय सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके जो चाचा की बात कर लेते हैं, वो सांसद हैं। तो इनका फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का जीवन एक काले पन्ने की तरह है, एकदम काला हो चुका है, जिस पर केवल और केवल मुकदमे दर्ज है। अब इस विरासत को देखिए, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो उनके दोनों बेटों पर है। साल 2017 में बसपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं सके। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी 5 बार लेफ्ट पार्टी से विधायक रहे हैं और फिलहाल तीसरी बार गाजीपुर से सांसद हैं। और उनके दूसरे भाई सिबतगुल्ला अंसारी 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो चुनाव नहीं जीत सके थे। जो इनका परिवार का इतिहास रहा है, या तो राजनीति में रहे हैं या देश के लिए अहम भूमिका निभाई है, देश के लिए बलिदान दिया है। और जो ये अंसारी हैं मुख्तार, इन्होंने अपने खानदान का नाम नीचे डुबाने के लिए ये काम किया है, नीचे डुबाया है, खानदान का सिर झुकाया है, ये कहा जा सकता है। यूपी के मऊ की कहानी भी बहुत अजीब बताई जाती है। बीते 5 बार से जो उनका विधायक है, वो पिछले 13 साल से जेल में ही बंद है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। मर्डर, किडनैपिंग, वसूली, रंगदारी जैसे दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप हैं मुख्तार अंसारी। 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए न सिर्फ चुनाव जीतते हैं, बल्कि अपनी गैंग को भी चलाते हैं। इतना बड़ा रसूख रखते हैं मुख्तार अंसारी। साल 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने का आरोप लगा। इसके बाद वो जेल में गए। साथ ही जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम भी अंसारी के माथे पर लगा हुआ है। और पूर्वांचल की मैं बात कर लेता हूं, तो पूर्वांचल में जो सिक्का चल रहा था मुख्तार अंसारी का, भले ही अब कम हुआ हो, लेकिन दबदबा बना हुआ है। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था, तभी से वो जेल में बंद है। ये खबरें, जानकारियां जिस तरह से बताई गई हैं और जो रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि मुख्तार अंसारी का जो रसूख है, जो दबदबा है, वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। भले ही जेल में है, लेकिन वहां से अपना काम करते हैं, वहां से जो क्रिमिनल्स हैं उनको ऑर्डर देते हैं, और चुनाव भी जेल में रहकर ही उन्होंने जीता। गरीबों के लिए रॉबिन हुड माने जाते हैं। कैसे, ये आप समझिए। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का बहुत बड़ा कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की है। लेकिन ये अमीरों को लूटता है तो गरीबों को बांटता भी है, ऐसा मऊ के लोग कहते हैं। मऊ के लोगों के लिए बहुत काम किया है अंसारी ने। मऊ के लोग बहुत अच्छा सम्मान अंसारी का करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप ये देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी जो है, वो भले ही क्रिमिनल है, उसने आपराधिक मामलों में वो संलिप्त है, लेकिन उसके परिवार के लोग कितना अच्छा खासा उनका जो मान सम्मान है और देश के लिए वो काम कर रहे हैं, ये हम भूल नहीं सकते। अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया है और वहां पर नाम भी है। सड़क है, पुल है, अस्पताल है, स्कूल, कॉलेज, ये सब बनवाया है, इस पर काम किया है अंसारी ने। अपनी विधायकी फंड से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अंसारी। हालांकि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि अंसारी जो है वो पंजाब की जेल में बंद है। तो मुख्तार अंसारी का ये
जीवन परिचय मैंने आपको बताया, एक रिपोर्ट आपको बताई कि किस तरह से मुख्तार अंसारी का जीवन भले ही एक काले पन्ने में है, लेकिन उनका परिवार देश के लिए काम कर रहा है। उनके दोनों बेटे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और हामिद अंसारी से उनका रिश्ता है। उनके जो नाना, उन्होंने देश के लिए काम किया, महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे। तो मुख्तार अंसारी को ये जो गलत राह मिली वो कैसे मिली? दरअसल मुख्तार अंसारी गलत राह पर निकल पड़े थे और वो दबंगई करते थे, और दबंगई करते करते इस कदर हो गए कि उनका दबदबा हो गया, बहुत बड़े कुख्यात डॉन हो गए। रंगदारी वसूल करना, मर्डर करना, क्रिमिनल केस जो है उनको आगे बढ़ाना, क्रिमिनल्स को बढ़ावा देना, ये सब काम करना शुरू कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में दर्जनों भर से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से लेकर आया जाए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंजाब सरकार इस पर रोड़ा अटका रही है। अब आगे ये हम देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में ला पाती है या फिर पंजाब सरकार आने वाले समय में और उसको बचाती है। यहाँ पर राजनीतिक मामला भी जुड़ा हुआ है। खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि योगी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है कि क्या और किस तरह से उसको लाया जाए और कैसे उसको सजा दी जाए। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।